नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में साइंस के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये वो प्रश्न है जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में ये प्रश्न हर एक परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के साइंस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको करना है, साथ के साथ आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलना है, जिससे आपका जो भी डाउट हो वो साथ के साथ क्लियर होता चले। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे लोग बाग इस वीडियो को देखें और उन्हें भी पता चल पाए कौन से वो साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये साइंस के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बेकन, हैम और लार्ड मिलते हैं तो कहाँ किससे मिलते हैं? बेकन, हैम और लार्ड तो ये मिलते हैं सूकरों से किससे? सूकरों से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है तो किसका रूपांतरण है? मधुमक्खी का डंक। तो ये है अंड निक्षेपक का, किसका? अंड निक्षेपक का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मृत केंद्र किस में उत्पन्न होते हैं? तो किस में उत्पन्न होते हैं मृत केंद्र? तो ये उत्पन्न होते हैं ईख में। किस में? ये ईख यानी गन्ने की फसल में होते हैं मृत केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ी के जाल को बनने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं? मकड़ी के जाल को बनाने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग तो ये पाए जाते हैं ओपिस्थोसोमा में। किसमें? ओपिस्थोसोमा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया गया तो क्या पाया गया? रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में तो इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बोनेट। कौन सा? कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनम निम्नलिखित का घटक है तो किसका घटक है? ग्रेनम ये आपको बताना है। तो ग्रेनम घटक है हरित लवक का। किसका? ये हरित लवक का घटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा सूक्ष्मतम है? तो इनमें से कौन सा सूक्ष्मतम है? तो इसमें से क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन ये सूक्ष्मतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है तो कौन से माध्यम के द्वारा पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। किसके? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है तो ये किस रोग का लक्षण है? रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा तो ये है गाउट रोग का लक्षण। किसका? ये गाउट रोग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है तो कहाँ से प्रवेश करता है पोलियो विषाणु शरीर में? तो ये प्रवेश करता है दूषित खाद्य और पानी से। किससे? दूषित खाद्य और पानी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा जीवित बानर है तो कौन सा है सबसे छोटा और जीवित बानर? तो ये है गिब्बन। कौन सा? गिब्बन है सबसे छोटा और जीवित बानर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है तो इसकी यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की तो इसकी यूनिट है वेबर। क्या है? वेबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई गुणनफल तो किसके गुणनफल के बराबर हो? तो ये होता है द्रव्यमान के। किसके? द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है? तो इनमें से कौन सा सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है? तो इनमें से
कोई भी नहीं है सापेक्षिक घनत्व का मात्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह उपक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता, तो वो कहलाता है रुद्रोषम प्रक्रम। क्या? रुद्रोषम प्रक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। तो क्या है प्रतिध्वनि सुनने का कारण? तो ये है ध्वनि तरंग का परावर्तन। कौन सा? ध्वनि तरंग का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो किस रूप में यात्रा करती है ध्वनि, ये आपको बताना है। तो ध्वनि करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। किसके? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। तो कौन सा वो है वायरस जो निम्न को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है? तो ये है कॉर्टिकस। कौन सा? कॉर्टिकस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है? तो कौन सी धातु है विद्युत की सबसे खराब चालक? तो ये है कार्बन। कौन सी? कार्बन धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता है ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित? तो ये नहीं होता टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसको नापने के लिए किया जाता है हे ब्रिज? तो इसका प्रयोग होता है इंडक्टेंस के नापने के लिए। इंडक्टेंस के नापने के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव गुर्दा में होने वाली अशमीरी में ज़्यादातर होती हैं। तो क्या होती है मानव गुर्दा में होने वाली अशमीरी में? तो इसमें ज़्यादातर होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। कौन से? कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक है। तो इसका क्या है ताप गुणांक, ये आपको बताना। तो इसका ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। तो ये किस आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये रह सकते हैं पानी, तेल, गैस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूरेनियम के दो समस्थानिक 235 यू एवं 238 यू में, तो इसमें कौन से बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें बराबर होते हैं प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। क्या? दोनों में प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के अलावा हमारी आँखों को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा है। तो कौन सा निकटतम तारा है जो सूर्य के अलावा हम बिना हमारी आँखों से दिखाई दे सकता है? तो ये है अल्फा सेंचुरी। कौन सी है? ये अल्फा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, तो कैसी अवधि होती है दिन की? यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। कैसी? कम हो जाती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। क्या? जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान वैज्ञानिक अकरमंडी संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे अकरमंडी, जी आपको बताना। तो ये संबंध थे ग्रीस से। किससे? ग्रीस देश के रहने वाले थे महान वैज्ञानिक अकरमंडीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब तो कैसा हो जाता? उस बुलबुले पर लगने वाला दाब तो ये कम होगा। कैसा? कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं तो क्यों नहीं बरसते हैं रेगिस्तानों के बादल, ये आपको बताना है। तो ये निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। किसके? निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? तो क्या विस्थापित करती है तेल में तैरती हुई वस्तु सदा? तो ये तेल का वॉल्यूम, क्या तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वीप की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। तो ये किसके कारण होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है हिम नदी से बर्फ पिघलना? तो ये प्रारंभ होता है निचली सतह से। कहाँ से? निचली सतह से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किस पर निर्भर करते हैं तत्वों के रासायनिक गुण? तो ये निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। किस पर? परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुहासा वस्तुतः एक घोल है तो ये किसका घोल है? कुहासा। तो ये घोल है गैस में द्रव का। किसका? गैस में द्रव का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निलंबित कणों का आकार होता है तो कितना होता है निलंबित कणों का आकार? तो इनका आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कितना? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोइलाइडी कणों का आकार होता है तो कितना होता है कोइलाइडी कणों का आकार? तो इनका आकार होता है 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया था पीएच का निर्धारण? तो इसका निर्धारण किया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है तो कितना होता है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान? तो इसका मान होता है 10⁻⁻7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है उदासीन घोल का पीएच मान होता है तो कितना होता है उदासीन घोल का पीएच मान? तो इसका मान होता है 7। कितना? 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपको हमारे ये साइंस के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आपको लाइक, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।